ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं महाराज मनु और महारानी शतरूपा। स्वयंभू और मनु शतरूपा जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। ब्रह्मा जी ने को आदेशित किया, जाओ मानुषी सृष्टि की रचना करो, मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उनके पुत्र हुए राजा उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। कितनी पत्नियां हैं? दो। अब आप कोई भी रामायण की चौपाई है, रामायण का दृष्टांत है, अपने जीवन काल से घटाइए। हमारे आपके अंदर भी दो हैं, सुरुचि और सुनीति। यदि बहुत इच्छाएं हैं हमारी, बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, तो इसका मतलब सुरुचि है। सुनीति, रुचि किसी में नहीं है, परंतु नीतिवान है, सुंदर आचरण वाले हैं, तो सुनीति है। इसी शरीर के अंदर दोनों पार्ट हैं। एक दिन भक्त ध्रुव दौड़ते दौड़ते गए और देखा कि मेरा छोटा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा है। वो भी दौड़ करके गए, पिता की गोद में बैठ गए। भाई पिता है। जब महाराज ध्रुव गए, पिता की गोद में उछल करके बैठ गए। माता सुरुचि ने ध्रुव को उठाया, उठा करके नीचे खड़ा किया। ध्रुव ने पूछा कि माँ, भैया उत्तम की तरह तो मेरे भी ये पिता हैं, जैसे भैया उत्तम के पिता हैं, ये तो मेरे पिता हैं। सुरुचि ने कहा, बालक ध्रुव, ये तेरे पिता तो अवश्य हैं, परंतु उत्तम की तरह तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी है चरित अनूपा। चौपाई का अर्थ यह है कि नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होते, फिर सौतन तो कहना ही क्या है। तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने मेरे सौतन के गर्भ से जन्म लिया है। इस कारण से तुझे पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं। महाराज ध्रुव बड़ी रोए, मां इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो आपके साथ गलत नहीं किया, मैं कैसे पिता की गोद में बैठूं, आप बताओ तो सही। तो सुरुचि ने कहा कि एक काम कर, तू जाकर के तप कर, भगवान से वरदान प्राप्त कर कि मैं तुझे मां के रूप में मिलूं। तू इस पंचभौतिक देह का त्याग कर, फिर मेरे गर्भ में आ, फिर तू इस पिता के गोद में बैठ। महाराज ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास गए। सुनीति मां को पूरी बात बतलाई। नीति मां को पूरी बात बतलाई।